ऑफ यू गो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। ओके जी, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपने भाई को उसको ड्रॉप कर लिया, सुबह का पहला काम हो गया। अब भी जो है मैं साथ पीऊँगी अपनी ग्रीन टी, और ये इतना ज़्यादा लेमन नहीं, मैं डेफिनेटली डालूँगी थोड़े से, बस जो है ड्रॉप इसके अंदर स्क्वीज़ करने हैं। और साथ मेरा कुछ है काम पढ़ने वाला, वो मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो चीज़ें लाइन अप की हुई हैं वो सब मैं आज कर रही हूँ। पहला वाला काम दिन का अच्छा हो गया, स्टार्ट जो है वो अच्छा है। अब इंशाल्लाह आगे भी दिन अच्छा गुजरेगा। और आज मेरे कुछ टास्क हैं जो मैंने आज ज़रूर कंप्लीट करने हैं। और अब तो वैसे भी छुट्टियां आने वाली हैं, और छुट्टियों में मैंने कोशिश करनी है कि जो भी काम मैं पहले नहीं कर सकी वो इन छुट्टियों में ज़रूर ख़त्म करने हैं। और जी, मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके, स्टे ट्यून्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि कभी जब भी पढ़ने वाला टाइम होता है ना, जब साइलेंस होती है ना, तो पढ़ने में ज़्यादा और अच्छा जाना मज़ा आता है। अभी इस टाइम इतनी खामोशियाँ है, कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है कहीं से भी। और अभी जो है मैं साथ अपनी जाना टी पीऊँगी, ठीक है, और उसके साथ मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। और एग्जैक्ट एट 12 o'clock मैं एक अच्छा सा लंच करूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट लंच करती हूँ। उसके बिटवीन मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, कोई स्नैकिंग्स वगैरह नहीं करती हूँ। और ये टिप बहुत हेल्दी है, वो लोग जो भी वेट लूज़ करना चाहते हैं या वेट लूज़ नहीं भी करना चाहते और वैसे भी ओवरऑल हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अगर आप इस टिप को आजमाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट मिस करें, अगर आप कर सकती हैं विदाउट एनी नो हेल्थ इश्यूज़, या कर सकते हैं, तो ये जो है ना बेस्ट टिप अप्लाई कर सकते हैं हम कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के डायरेक्ट लंच, और लंच में प्रोटीन्स, फाइबर्स एंड कार्ब्स हेल्दी हों। लाइक पूरी आप एक मील की तरह आप उसको लें, तो यू फील फुलफिल थ्रू द डे। उसके बाद फिर आप डिनर कर लें, और डिनर के बाद आपकी एक कप जो है ना ग्रीन टी का ले लें। मैं अपनी पूरी डाइट जो है ना इसका शेयर करूँगी फुल रूटीन डिटेल के साथ कि किस तरह से मैंने सारे टाइम इतने स्केड्यूल, मेरी अपनी ये रूटीन इतनी बिजी होती है कि मेरे इतना कि मुझे कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए मील्स रेडी करने का, और मैं बाज़ का बस स्नैकिंग ये खा लिया वो खा ली इस तरह से। तो ये वो सारी चीज़ें कि वो फूड तो नहीं है, ज़ाहिर है आप क्रिस्प खा लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ये सब लोग ये सब चीज़ें, सब लोग कह रही हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्योंकि खुराक तो नहीं है डेफिनेटली, ये तो ऐसे अल्टरनेटिव ही कह सकते हैं। तो जो चीज़ अच्छी होती है ज़ाहिर है उसी का ही खाने का कुछ फ़ायदा भी पहुंचता है इंशाल्लाह। वो मैं नेक्स्ट किसी डिटेल वीडियो में ज़रूर जो है ना सारी डिटेल शो करूँगी कि मैं मॉर्निंग में क्या लेती हूँ। ये जो मैं टी पी रही हूँ, जो कहवा भी कह सकते हैं आप उसको, ग्रीन टी भी कह सकते हैं, ये मैंने कैसे बनाई है, और इस तरह से सब डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी ग्रीन टी पीने के बाद, क्योंकि मैं 12 बजे जो है लंच करती हूँ, तो फिर मैं टी भी पी लेती हूँ, और टी पीने के बाद मैंने डायरेक्ट अपने किया लंच। और लंच में बस एक मैंने ब्रेड लिए है, और 2 फ्राइड एग थे, इसको मैंने स्पाइसेस और किया हुआ था, और दाल और पालक का जो है ना थोड़ा सा साथ मैंने सालन लिया था, और वो बहुत बहुत अच्छा बना हुआ था। और मैंने अपने लिए इसको बड़े ही कम ऑयल में ओलिव ऑयल थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ था, और सॉल्ट और इस तरह की थोड़ी सी स्पाइसेस डालकर इसको बड़ा टेस्टी बनाया हुआ था, और बहुत ही यमी जो है ना मेरा लंच बना हुआ था। लंच करने के बाद मुझे जाना था, क्योंकि क्रिसमस है, तो अपनी दोस्तों के लिए कुछ प्रेजेंट्स लेने, तो वो मैंने वहाँ से वो प्रेजेंट्स वगैरह उनके लिए पिक किए। और अब आपको नेक्स्ट डे का जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊंगी। मॉर्निंग के बाद जो है ये लंच टाइम था, और आज मैंने इस दिन मैंने इतनी हिम्मत करके और थोड़ी सी अपनी जो है ना अपनी कोशिश करके तो लंच घर से खुद बना के गई थी, और मैंने बहुत ज़बरदस्त सैलड सा बनाया था, साथ ब्राउन राइस थे, वो मैंने खाए। और फिर मुझे अपनी क्लास में जाना था, और जो नेक्स्ट लेसन को देखना था, और वहाँ पे फिर जब मैं गई और मुझे फिर से मेरा दिल कर गया, मुझे फिर से भूख लगी, फिर मैं गई और फिर मैंने लंच लिया। पहले मैंने डिज़र्ट खाए, और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर वाला लंच किया। इवन कि मैंने पहले लंच कर लिया था, लेकिन वो मुझे उस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं थी, और कि मैंने मेरा पेट फुला, यानी मैं दोबारा खाने के लिए गई फिर। और इस तरह स्कूल का दिन ख़त्म हो गया, और फिर मैं घर आई, फिर घर आके चाय पी, और साथ थोड़ा सा केक खाया। टेस्ट केक बहुत अच्छा बना था। इसके बाद हम चले गए अपनी खाला के घर, उन्होंने हमें बुलाया वीकेंड पे कि आप लोग वहाँ आ जाओ, तो वहाँ उन्होंने साग और ये उसकी रोटी बनाई हुई थी साथ, इतनी ज़बरदस्त, इतना इसका अच्छा टेस्ट, इतना मज़ा आया खा के। जो हमारा संडे है वो बड़ा ही मज़ेदार गुजरा। इस साथ फुल प्योर देसी नाश्ता था, ठीक है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद नाइट टाइम जो है वो मेरे भाई की बर्थडे थी, तो उसको ये मैंने गिफ्ट किया था, स्टफ़ टॉय था इसके अंदर, और भी कुछ रॉब्लैक्स टाइप जो चीज़ें थी उसको छोटी छोटी अच्छी लगी थी, तो वो मैंने वो भी सी बॉक्स के अंदर ही थी। तो थोड़ी सी उसके लिए डेकोरेशन वगैरह की, क्योंकि ये उसकी भी फर्स्ट बर्थडे थी उस मंथ की, तो भी तो एक्चुअल बर्थडे होनी थी। और उसके बाद हमने केक कट किया है। केक वगैरह खाने के बाद तो किसी भी पार्टी में पिज़्ज़े के बगैर तो पार्टी कंप्लीट होती नहीं है। फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, वो एक फैमिली डिनर से पहले, ये फिर हमने खाया, फिर बाद में डिनर था वो भी किया।
और इस तरह करके ये जो पूरा वीक था ये बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा इस सेंस में गुजरा कि मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहा बस। खाने पीने के लिहाज से वैसे भी मैं जो है ना, मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है और यहाँ का तो बिल्कुल भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। पर जब पास हो तो बंदा फिर खा लेता है, फिर अपने आप को कोई भी बंदा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। जब सारे आपके आसपास बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हो तो फिर इंसान अपने आप को कभी भी रोक नहीं सकता। और बस इसी तरह फिर मैं आपको थोड़े से क्लिप्स कोशिश की है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ अपने यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल की थोड़े से ट्यूटोरियल में। खैर मैंने वो थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और मैंने थोड़ी सी माइनर सी जो है उसकी क्लिप्स की हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ट्यूटोरियल था और एक लेक्चर भी था साथ। वो अटेंड करने के बाद मेरी तो वहाँ पे बैठ के आपने इतने घंटे बैठना होता है, लिटरली दिल करता है कि उठे वहाँ बाहर बना जाके दौड़े शोड़े लगाए थोड़ा ठीक हो। इतना मतलब आपको सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है। मैं घर आई और आके फिर मैंने खाए डोनट्स और साथ मिल्क नहीं मैंने पिया, ये मेरे भाई ने पिया था, मैंने सिर्फ एक डोनट खाया। और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि ना मैं इस तरह के स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, एक जो बटर में लगा के लोग खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। इसको मैंने रोस्ट किया था और इसका इतना अच्छा टेस्ट था। आई बिलीव कि अगर आप में से कोई भी ट्राई करेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये करने के बाद मैंने सैलड बनाया क्योंकि खाने में जो भी पकता है, राइस सालन वेजिस कोई चीज़ भी पकती है उसमें मीट या कुछ भी क्यों ना हो, उनमें सैलड की एक जो है ना वो साइड ज़रूर होती है, वो मैंने बनाया। और फिर मैं गई बाहर वॉक करने के लिए और धूप माशाल्लाह से इतनी अच्छी निकल गई और मज़ा आया वॉक करते हुए भी। और काफ़ी ज़्यादा रश भी मुझे लग रहा था क्या कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे। और फिर आगे नेक्स्ट डे को संडे था और संडे वाले दिन जो और जी यही था इस ब्लॉग का एंड। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।